छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.6 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 5 प्रश्न कर चुके हैं। अब हम लोग 6वां प्रश्न करेंगे, जिसमें हमें x व y के मान निकालना है और हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण दिए गए हैं हम उनको लिख लेते हैं। तो हम इस तरीके से उन दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक सीधी लाइन में समीकरण है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ, जो हमें पहले क्वेश्चन दिए रहते थे उसमें जो अचर राशि होती थी वो सिंगल होती थी, उसके साथ में x व y नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बराबर के बाद जो अचर राशि लिखी हुई है उसके साथ में x y भी है। तो यहाँ पर आप इन्हें हटाएंगे और इसको हटाने के लिए मैं 5वें प्रश्न में आपको बता चुका हूँ कि जो चीज़ हमें हटानी होती है हम उसी से भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 6xy, तो हमें xy को हटाना है, इसलिए हम दोनों समीकरणों में xy का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए हम भाग दे देते हैं। हम लिखेंगे उपरोक्त दोनों समीकरणों में xy से भाग देने पर तो पूरे समीकरणों में आपको xy से भाग दे देना है। तो जो पहला समीकरण है वो है 6x + 3y = 6xy, और दूसरा जो समीकरण है वो है 2x + 4y = 5xy। अब आपको इसमें भाग देना है किससे, xy से। तो यहाँ पर भी xy हो जाएगा, यहाँ पर भी xy हो जाएगा और यहाँ पर भी xy हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी xy, सभी में आपको xy से भाग दे देना है और यहाँ पर भी xy हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको xy कर देना है। अब आपको देखना है यहाँ से x ऊपर है और x नीचे भी है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 6/y। इसी तरीके से यहाँ जो प्लस लगा है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। यहाँ y है ऊपर और नीचे भी क्या है, y है, तो y और y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 3/x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/x बराबर, यहाँ पर xy और xy ये दोनों कट जाएंगे तो क्या मिलेगा, 6। इसी प्रकार हम यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर x और x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे की, तो हमें मिलेगा 2/y। हम यहाँ पर लिखेंगे 2/y। इसी तरीके से यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 4/x। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 4/x बराबर, यहाँ पर xy और xy दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, 5। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि हम x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। तो चलिए 3/x को खिसका कर इस तरफ लिख देते हैं 3/x, और 6/y को पीछे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6/y बराबर में कितना मिल जाएगा, 6। इसी तरीके से हम इसको भी कर देंगे, 4/x को हम आगे लिख देंगे और 2/y को पीछे लिख देंगे। तो बराबर में कितना मिल जाएगा, 5। तो यहाँ पर हमें 2 समीकरण मिल चुके हैं। अब हम इनको पहले जैसा ही करेंगे। मान लेते हैं, माना 1/x मान लेते हैं हम u, 1/x को मान लेते हैं u, और 1/y को भी मान लेते हैं, ताकि हमें एक सीधी रेखा में समीकरण मिल जाए। तो चलिए हमने ये मान लिया है। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/x जो है वो तो होगा u, लेकिन 3 लिखा है ऊपर, तो हो जाएगा 3u
इसी तरीके से 6 भी, क्योंकि 1/22 किसको रिप्रेजेंट करता है, भी को। साथ में कितना लिखा है, 6, तो हो जाएगा 6 भी बराबर 6। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। इसी तरीके से ये आ जाएगा 4 और 1/x क्या है, u, प्लस 2 1/y क्या है, भी बराबर 5। इसको हम बनाएंगे समीकरण 2। अब हम लोग विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में हम भी को विलुप्त करते आ रहे हैं। भी का गुणांक कितना है, 2, तो 2 का गुणा हम पूरे समीकरण 1 में कर देंगे, और ऊपर जो भी है उसका गुणांक है 6, तो इस 6 का गुणा इस पूरे समीकरण 2 में कर देंगे। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6u प्लस 2 छाऊं 12 भी बराबर 6 दूनी 12। चूँकि नया समीकरण है इसलिए हम इसको समीकरण 3 बना देंगे। इसके बाद हम 6 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 6 चौके 24u प्लस 6 दूनी 12 भी बराबर 6 पंचे 30। इसको हम बनाएंगे समीकरण 4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये समान चिन्ह है, और विलोपन विधि में समान चिन्हों में घटाने पर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम लोग घटाएंगे, तो उसके पहले लाइन खींच लेते हैं एक, तो फिर हम लोग घटाएंगे ये इस तरीके से। ये घटाने का नियम क्या है, नीचे वाला जो समीकरण है उसके सभी चिन्ह आपको बदलना है। जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 24 में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो घटा लेते हैं, तो आएगा -18u। ये वाला जो माइनस है ये सम्मिलित रूप से सभी का माइनस है, ये 6 का नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 12 भी प्लस और माइनस का कैंसिल बराबर 30 में से हम 12 यहाँ पर घटा देंगे, तो हमें मिलेगा -18। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो u बराबर आएगा 18/18। गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचा देते हैं। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो u बराबर हमें मिलेगा 1। अब जो u का मान यहाँ पर आया है ये हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। आपको नीचे से लिखना है अपनी रफ कॉपी में, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 जो है वो है, हम ऊपर देख सकते हैं, समीकरण 1 है 3u प्लस 6v बराबर 6। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3u प्लस 6v बराबर 6। u का मान 1 है इसलिए 3u की जगह पर आप रखोगे 1 प्लस 6v बराबर 6। तो यहाँ पर 3 एकम 3 प्लस 6v बराबर 6। आगे बढ़ते हैं, तो 6v बराबर 6 प्लस 3 जो है इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा। तो 6v बराबर हमें मिलेगा, 6 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर 3, तो v बराबर हमें मिलेगा 3/6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो v का मान कितना मिल गया, 1/2। ये जो v का मान है और u का मान हमें दोनों मिल चुके हैं। अब हमने जो माना था उसको हम वापस से देखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना था कि 1/x
x बराबर u और 1/y बराबर v, यही माना था हम लोगों ने। लेकिन हमें u और v के मान मिल चुके हैं, तो हमें u का मान मिला है, आप देख सकते हैं u का मान मिला है 1 और v का मान मिला है 1/2, दोनों रख देते हैं। तो 1/x बराबर 1, u की जगह पर 1 और 1/y बराबर v का मान जो मिला है वो हमें मिला है 1/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1/2। इसके बटे 1 कर लेते हैं, तो x एकम x बराबर 1 एकम 1, x की वैल्यू कितनी मिल गई 1। और यहाँ पर y एकम y बराबर 2 एकम 2, तो y का मान कितना मिल गया 2। तो इस तरीके से हम x व y के मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।